नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इन सेंटेंस को रीड करेंगे। उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है या दिक्कत आती है। मुझे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है। उसे हिंदी बोलने में दिक्कत आती है। तुम्हें कार चलाने में दिक्कत होती है ना। दिक्कत आती है या होती है, इसका मतलब क्या है कि कठिनाई होती है। इसका सेंस ये है कि उसे किताब पढ़ने में कठिनाई होती है ना, या दिक्कत आती है या दिक्कत होती है। ठीक है, इन सभी सेंटेंस में कुछ सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं और कुछ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। जैसे मुझे उससे बात करने में दिक्कत आ रही है या हो रही है, रहे। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर फाइंड या फाइंड्स, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद इट डिफिकल्ट, उसके बाद में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर फाइंड, फाइंड में आईएनजी ऐड करेंगे, फाइंडिंग हो जाएगा। उसके बाद में इट डिफिकल्ट, फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, लास्ट में ती है, ता है, यदि आता है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, इसकी इंग्लिश होगी सब्जेक्ट ही या शी। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। उसे के लिए हमने ही का यूज़ किया है। उसके बाद में फाइंड या फाइंड्स। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए फाइंड में एस का यूज होगा, फाइंड्स का यूज होगा। ठीक है, ही फाइंड्स, फिर इट डिफिकल्ट, टू। अब इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना। ठीक है, पढ़ना के लिए रीड का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड है। और फिर अदर वर्ड क्या है इसमें, किताब, द बुक, उसे बुक पढ़ने में दिक्कत आती है या उसे कठिनाई होती है ना। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रीड द बुक, उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है या दिक्कत आती है या कठिनाई होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश होगी सब्जेक्ट आई, मुझे के लिए आई का यूज हुआ है। उसके बाद फाइंड, है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए फाइंड का यूज होगा। सिंगुलर के लिए ही शी इट नेम के लिए एस, फाइंड में एस का यूज होगा। ठीक है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंप्यूटर चलाना। कंप्यूटर चलाने के लिए ऑपरेट का यूज करते हैं, है ना। कंप्यूटर या मोबाइल चलाने के लिए ऑपरेट का यूज होता है, ऑपरेट। अदर वर्ड क्या है, कंप्यूटर, द कंप्यूटर, कंप्यूटर हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है या कठिनाई होती है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है, इसलिए ये फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे हिंदी बोलने में दिक्कत आती है। ही या शी का यूज हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू, वर्ब क्या है इसमें, बोलना, बोलना के लिए स्पीक का यूज होगा, स्पीक हिंदी।
अदर वर्ड हिंदी है। शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्पीक हिंदी, उसे हिंदी बोलने में कठिनाई होती है या उसे हिंदी बोलने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें कार चलाने में दिक्कत होती है। सब्जेक्ट यू है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू, कार चलाने के लिए ड्राइव का यूज करते हैं, ड्राइव अ कार, वर्ब है ड्राइव, ड्राइव अ कार, अ कार जो है अदर वर्ड है, ठीक है। यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार, तुम्हें कार चलाने में दिक्कत होती है या तुम्हें कार चलाने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है। सब्जेक्ट ही शी का यूज कर सकते हैं आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अंग्रेजी बोलने, इसमें वर्ब क्या है बोलना, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अभी तक हमने जो सेंटेंस सीखे हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है, उसमें फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है उसका यूज हुआ है। अब जो बाकी के सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं, ठीक है। तो इसके लिए सेकंड वाला स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे और उसकी इंग्लिश बनाएंगे। मुझे उससे बात करने में दिक्कत हो रही है या दिक्कत आ रही है, यानी मुझे उससे बात करने में कठिनाई हो रही है। रहा है, रही है, रहे हैं, इसके लिए फाइंड में आईएनजी का यूज होगा, ठीक है। और जो अभी सेंटेंस सीखे हमने उसमें लास्ट में ती है, तो है, इस टाइप के आते हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होते हैं। इसमें फाइंड में एस या ईएस का यूज हुआ है और फाइंड का, ठीक है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किए हैं। अब इन सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा और फाइंड में आईएनजी का यूज होगा। मुझे उससे बात करने में दिक्कत हो रही है या मुझे उससे बात करने में कठिनाई हो रही है, इसकी इंग्लिश होगी सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब आई एम फाइंडिंग, अब इसमें वर्ब में आईएनजी नहीं होगी, इसमें जो फाइंड है ये वर्ब है, इसमें आईएनजी होगी, ठीक है। आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू, बात करना ये वर्ब है, तो क्या कहेंगे टॉक, टू टॉक टू हिम या टू हर, मुझे उससे बात करने में कठिनाई हो रही है या मुझे उससे बात करने में दिक्कत हो रही है। आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू टॉक टू हिम या टू टॉक टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे खाना पकाने में दिक्कत आ रही है या दिक्कत हो रही है या कठिनाई हो रही है, उसे खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा, शी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू, वर्ब क्या है खाना पकाना, पकाना को क्या कहते हैं कुक, टू कुक द फूड, अदर वर्ड द फूड है। शी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कुक द फूड, उसे खाना पकाने में दिक्कत आ रही है या दिक्कत हो रही है या कठिनाई हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पत्र लिखने में दिक्कत हो रही है या मुझे पत्र लिखने में दिक्कत आ रही है या कठिनाई हो रही है, इसकी इंग्लिश होगी सब्जेक्ट आई के साथ एम का यूज होगा, फिर फाइंडिंग आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट
डिफिकल्ट टू, वर्ब केस में राइट, लिखना, टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखने में दिक्कत आ रही है या मुझे पत्र लिखने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें तेज चलने में दिक्कत हो रही है ना, उन्हें तेज चलने में कठिनाई हो रही है या दिक्कत हो रही है। सब्जेक्ट उन्हें है, उसके लिए दे का यूज होगा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, they are finding it difficult to, चलना को क्या कहते हैं, वॉक, टू वॉक फास्ट मीन्स तेज या अदर वर्ड है, ठीक है। उन्हें तेज चलने में दिक्कत हो रही है, दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू वॉक फास्ट। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रीड द बुक। मुझे कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ऑपरेट द कंप्यूटर। उसे हिंदी बोलने में दिक्कत आती है, शी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्पीक हिंदी। तुम्हें कार चलाने में दिक्कत होती है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव अ कार। उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, he finds it difficult to speak English। मुझे उससे बात करने में दिक्कत हो रही है, I am finding it difficult to talk to him और I am finding it difficult to talk to her। उसे खाना पकाने में दिक्कत आ रही है, she is finding it difficult to cook the food। मुझे पत्र लिखने में दिक्कत हो रही है, I am finding it difficult to write a letter। उसे तेज चलने में दिक्कत हो रही है, they are finding it difficult to walk fast। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सभी सेंटेंस की बोल बोल कर डेली प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार।